हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कुछ अच्छा मूव नहीं किया। टेक्निकल एनालिसिस में भी थोड़ा सा बहुत बेकार दिख रहा है मार्केट, जिससे लग रहा है कि मार्केट में अगेन फॉल देखने के लिए मिल सकता है हमें। सबसे फर्स्ट, अगर देखा जाए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर नीचे आ रहा था, ठीक है। नीचे आने के बाद ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ये कंटिन्यू कंसिस्टेंट चल रहा था, ये पुल बैक हो रहा था यहाँ, ठीक है। पुल बैक होने के बाद मैं आप लोगों को कल बताया था यहाँ से कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर आपने एनालाइज किया होगा मार्केट को, तो उस हिसाब से अच्छा वर्क किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट जो मूव हमारा रहेगा, वो नेक्स्ट मूव के लिए हमें मार्केट के ऊपर ध्यान पड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट एरिया में मार्केट क्या बनाया है, डेली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अगर कम ये बैंक निफ्टी इन्वर्टेड हैमर है ये, तो इसको कल के दिन प्राइस कहीं पे इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। और जब वो 51,600 के ऊपर निकलेगा तो फिर वो वर्क करेगा इन्वर्टेड हैमर की तरह उसको। नहीं तो फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर सेलिंग प्रेशर एक और हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमें ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में आज गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर उसको ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं किया और लास्ट में वो क्लोजिंग दिया है शूटिंग स्टार टाइप का। इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे बना हुआ है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट किस लेवल पे हमें बाई करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए कल के दिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ खास हमें चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। आज का जो मार्केट हुआ था, 2 कैंडल 3 कैंडल मुश्किल से यहाँ पे बना हुआ है। एक बाइंग का बना है, सेलिंग का बना है, दूसरा बाइंग का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, मार्केट में कंटिन्यू फिर उसके बाद जो मोमेंटम हुआ साइडवेज हो गया, बिल्कुल साइडवेज। ऐसा कभी भी आपने मोमेंटम देखा ही नहीं रहेगा एक्सपायरी के दिन, अभी रिसेंटली कुछ दिनों में। लेकिन अभी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है, तो ये प्रॉपरली साइडवेज है मार्केट। अब यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया रहेगा या फिर सेल किया रहेगा, तो दोनों तरफ से उनको क्या होगा, रिस्क है। या फिर बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं या फिर सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। दोनों में से किसी को एक को ट्रैप होना है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो उस केस में हमें क्या करेंगे, इसको सेल करना रहेगा। और ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करने वाला है। एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हमें लेवल देखने के लिए मिल सकता है अभी भी। ये हमारे सेलिंग के लिए रहेगा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, एक्सपायरी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में हमारा एक्सपायरी के लिए प्लान रहेगा ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज गया था, अच्छा नहीं गया था। सेकंड सिनेरियो में क्या होना चाहिए, सेकंड सिनेरियो में समझो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर निकलेगा, तो छोटा क्वांटिटी में हम लोग बाइंग की तरफ ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा 51,500 का। ये बैंक निफ्टी के लिए 2 टारगेट होने वाला है, 2 लेवल्स होने वाला है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर 51,000 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें 500 पॉइंट का कट और देखने के लिए मिल सकता है। 50,500 के पास में हमें नेक्स्ट मूव ये दिखने के लिए जा सकता है, क्योंकि पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा कोई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये है बैंक निफ्टी के उस स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे निफ्टी 50 का स्ट्रेटजी किस हिसाब से हमारा ट्रेड होना चाहिए निफ्टी 50 में। और कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो हर जगह हमें वही चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ही जैसा कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें प्लान क्या होगा यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। प्लान हमारा ये रहेगा कि अगर ये सपोर्ट एरिया पे बन रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया नहीं है। सपोर्ट कम से कम आप आ जाओगे, यहाँ पे आओगे तब जाके आपको सपोर्ट ये दिख रहा है। ये अभी ऊपर की तरफ बना हुआ है यहाँ से। अब आज के दिन ये इतना सेलिंग हुआ है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था, वो किस लिए आया था, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, इसकी वजह से बाइंग की तरफ बाइंग आया। लेकिन आने वाले समय में निफ्टी में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद पुल बैक लिया, मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग, जितने भी लोग बेचे रहेंगे ना, सब लोग प्रॉफिट बुकिंग किए। उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे वहां से सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। अगर ये यहाँ पे वर्क करता है अच्छे से इन्वर्टेड हैमर की तरफ, तो इसका हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे
या रिवर्सल एक प्लान हमें दिखेगा। नहीं, अगर जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक वो ये कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसको भी एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट में हमें इंट्राडे के लिए कौन-सा लेवल बेस्ट हो सकता है। मैं आपको बार-बार बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेवल्स के ऊपर काम करना। अगर आप लेवल्स के ऊपर काम करते हो, तो फिर आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग करके भी पैसा बनता है। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी में है जो कि वीडियो में रेडी करके आप लोगों को फ्री में उसको दूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? अभी हमारा जो प्लान रहेगा, देखो क्या हुआ है, ये आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन है, बहुत वोलेटाइल था, निफ्टी बहुत वोलेटाइल था, बैंक निफ्टी थोड़ा उससे कम वोलेटाइल था। लेकिन निफ्टी में यहाँ पे देखो ये हाई लेवल था, यहाँ पे इसी एरिया में 24,650 के ऊपर जाने के पास वहाँ से फिर नीचे की तरफ आया, गया नहीं। ये सारे सपोर्ट एरिया नहीं थे, रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? यहाँ से एक कंटिन्यू जो चैनल चल रहा है ना उसको फॉलो कर रहा है और अभी भी आने वाले समय में कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, फिर एंड ऑफ द डे सेलिंग की तरफ आया। मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ कि सेल ऑन राइज हो रहा है मार्केट में। हर पुल बैक पे मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो उस पुल बैक को समझो और मार्केट में प्ले करो। तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि जब मार्केट एक तरफ जाने दो, बाइंग के लिए अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ऊपर जाने दो, रेजिस्टेंस कहाँ कहीं पे दिख रहा है फिर वहाँ से सेलिंग करने के लिए ट्राई करो। बहुत अच्छे-अच्छे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, बस हमें वहाँ पे उसके हिसाब से प्ले करना चाहिए। देखो, अब दूसरा चीज़ क्या है इसमें, रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, सपोर्ट लेवल क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं। एक तो यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा दिन मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड किया, फिर लास्ट में यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक छोटा-सा बाइंग ज़ोन बना हुआ है। बस जो ओपनिंग हुआ था ना वही कैंडल यहाँ पे होल्ड किया है, बाकी यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है, जिससे हमें स्ट्रेंथ लगता होगा मार्केट में। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, अगर 24,550 के ऊपर कहीं पे दिखता है, यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं पे दिखता है, कोई भी बेरिश यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर हम वहाँ से सेलिंग करेंगे। बाइंग की तरफ अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, जब तक ये सारे लेवल्स ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अभी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा निफ्टी को। ये सब सारे लेवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे, ये सब लेवल जब निकलेगा, फिर वहाँ पे निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम देगा। नहीं तो अभी तक यहाँ पे आपको बेयरिश ही दिखाई दे रहा होगा मार्केट। अभी देखो, फर्स्ट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पहला हमारा जो सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखना है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हमें सेल करना है, स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड कर सकता है। ये चीज़ें समझने में आपको ईज़ी हो जाएगा। तो ये लेवल्स ड्रॉ करके रखना है यहाँ पे। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो जब तक ये लाइन को क्रॉस नहीं करता है, इसी रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट करते रहेगा। तो हमें हर लेवल पे राइज पे क्या करना है, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूँढना है। यहाँ पे हमें 24,550 से लेके 24,600 के पास ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो हम फिर सेलिंग करने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो वहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे अभी। क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। एक बार पुल बैक आ सकता है, तो उस पुल बैक में हमें बचना है, उसके बाद ही हम ट्रेड आगे करेंगे। तो लेवल जो रहेगा ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सेकंड सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, इस लेवल पे आने देंगे, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा तो हम बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको सब समझ में आ रहा होगा, और सेलिंग के लिए बाइंग की तरफ हमारा दोनों यही स्ट्रेटजी होगा। और मार्केट वैसे भी कल एक्सपायरी है तो वोलेटाइल हो सकता है, और इंडिया विक्स ऑलरेडी 14 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। बस हमें समझना है कि हमारा किस लेवल पे ट्रेडिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।